चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेकर। तो स्टूडेंट्स, हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग जो है घर पर अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं? तो खाना खाते हुए पढ़ाई कीजिए। सब कुछ करना ज़रूरी है ना। सब कुछ कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी खूब खाइए, समझे? चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया था, समझे? तो आप लोग हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जानते हैं ना, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूट जैसे ही आपसे बोलेगा समझ लीजिएगा, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट को मिलाना। सॉल्वेंट मिलाना को मिलाएंगे ना, उसी को बोला जाता है डाइल्यूशन, समझे? देख लो, लिख देते हैं वो अभी, नहीं तो पता नहीं आप लोग क्या समझ लेंगे। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। जनरली सॉल्वेंट क्या लेगा? वाटर ही लेगा। या आप दिक्कत हो रहा है वाटर लिखने में, तो आप लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट करना मतलब सॉल्वेंट को मिलाना। देखिए कैसे आपको कंफ्यूजन में क्वेश्चन डाल सकता है, यहाँ पर देखना है यही बात। तो देखिए, फिगर बनाकर आपको जो है समझा रहे हैं कि कैसे आप जो है और क्या पूछेगा और क्या क्या आपको क्वेश्चन में देगा। देखिए, पहले आप लोग जो है फिगर पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि आप ही में गलती है, आपको समझाने नहीं आ रहा है, कहेंगे ना? नहीं कहेंगे? कहेंगे। यहाँ पर एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखिए, ये सॉल्यूशन जो है ना, वह कितना है? तो 100 सीसी मतलब मिलीलीटर, ml, 100 ml है और इसका मोलारिटी दिया हुआ है 1। देखते रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। 100 सीसी सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी कितना है? 1 है। और सॉल्यूशन किसका है? HCl का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं? 100 सीसी 1 m HCl सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या कर रहा है ना, सॉल्वेंट यानी वाटर को मिला रहा है। वाटर को जब मिलाएगा तो देखो, पहले वॉल्यूम कितना था? 100 ml था। तो हमको ये बताइए कि जब आप इसमें वाटर सॉल्वेंट को आप ऐड करेंगे, तो सॉल्वेंट को ऐड करने से क्या वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर जाएगा? कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें वो आप जब किए हैं, मिलाए हैं, तो इसका मोलारिटी जो है ना, वह चेंज कर जा रहा है। यानी मान लेते हैं कि हम जब इसमें मिलाए हैं तो उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वह 1/2 हो गया। ध्यान देते रहना, 1/2 हो गया HCl सॉल्यूशन। फिर से देखो, एक सॉल्यूशन है HCl का जो 100 सीसी है, उसका मोलारिटी 1 है। अब आपसे कहेगा कि आप जब इसमें सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, सॉल्वेंट को,
तो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1/2 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए आप सॉल्वेंट कितना मिलाए थे, तो कैसे निकालिएगा, यही हमको काम है ना, समझे। कहेगा कि 100 cc1 MaCl सॉल्यूशन है, इसमें आप कितना वाटर मिलाएंगे, यानी कि सॉल्वेंट कितना मिलाएंगे कि उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1/2 हो जाएगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आइए देखते हैं। ये तो आपको फॉर्मूला पता है ना मोलारिटी का ना, नहीं पता है? बोलो मोलारिटी बराबर क्या होता है, बोलो नंबर ऑफ मोल बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही नहीं होता है? तो बोलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए एक बात आप लोगों से पूछेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। हमको देखिए यहाँ पर पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना यही है कि 100 cc1 m में कितना आप सॉल्वेंट को मिलाएंगे ताकि उस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या पूछ रहा है ना? हमको ये पहले एक छोटा से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या सॉल्वेंट को मिलाने से अमाउंट भी चेंज करता है। मान लीजिए कि आप जो है चीनी और वाटर, पानी का शरबत बनाए, चलिए शरबत आप बनाए हैं और उस शरबत में चीनी आप कितना डाले हैं, 1 kg। आप जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें शुगर 1 kg डाले हैं। तो हमको ये बताइए कि अब उसमें पानी अगर मिलाएंगे तो क्या वाटर मिलाने से शुगर जो है 2 kg हो जाएगा क्या, कि 3 kg हो जाएगा? 1 ही kg न रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट मिलाने से अमाउंट चेंज नहीं करता है। आ रहा है कुछ? यहाँ भी सेम टू सेम बात वही है। हमको ये बताइए कि अगर मोलारिटी में, किसमें, मोलारिटी में और लीटर में, देखो क्या करें यहाँ पर, मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मोलारिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर अगर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मोल। और मोल भी तो अमाउंट ही होता है ना, मोल भी क्या होता है, अमाउंट ही होता है। समझा? केमिकल अमाउंट है ये मोल, समझे? तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसको चेंज कर सकता है ना, तो इसको लीटर में और ये मोलारिटी, फिर से अच्छा से देखिए, मोलारिटी में और लीटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा नंबर ऑफ मोल। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो हमको ये बताइए कि जितना HCl का मोल इसमें होगा उतना ही HCl का मोल इसमें होगा। अभी तुरंत बोले हैं ना कि वाटर यानी कि सॉल्वेंट मिलाने से अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप इसको लिखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको क्या लिखेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसको डुप्लीकेट है नहीं रे, डुप्लीकेट नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जितना HCl का मोल इसमें होगा उतना ही HCl का मोल इसमें होगा, क्योंकि अमाउंट जो है वह सॉल्वेंट को मिलाने से चेंज नहीं करता है। समझे?
तो कहने का मतलब कि इसका देखिए वॉल्यूम और मोलारिटी, तो लिखेंगे इसका वॉल्यूम V1, मोलारिटी M1, इसका भी लिखेंगे वॉल्यूम V2, मोलारिटी M2, समझे। तो दोनों में HCl का अमाउंट सेम है ना, तो अमाउंट सेम है मतलब क्या करिए V1 M1 इक्वल टू V2। समझ में आ रहा है कुछ ही नहीं? हाँ आ रहा है। ये अमाउंट है, वॉल्यूम और मोलारिटी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल मिलेगा ना, तो जितना HCl का मोल इसमें है उतना ही HCl का मोल इसमें है, तो हम इक्वल नहीं कर सकते हैं V1 M1 इक्वल टू V2 M2। अब आया? हाँ आया। चलिए समझ गए, मिटाएंगे इसको। आप तुरंत इक्वल कीजिए, किसको इक्वल करना है तो इक्वल कीजिएगा इसको। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन ओरिजिनल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि V1 M1 जो है इक्वल टू होगा V2 M2 के, समझे। अब आपसे कहा जाएगा कि वाटर कितना मिलाए थे, तो देखो क्वेश्चन में टेंशन आपको नहीं लेना है, सब कुछ दिया, बहुत इजी है जी। V1 का वैल्यू क्वेश्चन देगा, M1 का वैल्यू क्वेश्चन देगा, M2 का वैल्यू क्वेश्चन देगा। अब क्या निकालेंगे V2, और V2 जब निकल जाएगा, मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम निकाल दिए हैं, तो V2 में से V1 को अगर हम घटा देते हैं तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे वाटर कितना मिलाए हैं, पता चलेगा ना। बस V1 देगा, M1 देगा, M2 देगा, क्या निकालेंगे V2, और V2 माइनस V1 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितना सॉल्वेंट मिलाए हैं। तो आप लिख देंगे वाटर एडिशन इक्वल टू क्या होता है V2 माइनस V1, समझे ना। इस तरह से तो करना है। चलो लिख लिए होंगे। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण बात, काफी इम्पोर्टेंट बात अब स्टार्ट होगा, इसलिए आप लोग ध्यान बोर्ड पर दीजिए। दे दिए ध्यान? नहीं देंगे? क्यों? पढ़ने का मन नहीं है? चलिए भाई, आप लोग का मन नहीं है तो जाइए खाना खाइए तब। देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है, पहले आप लोग को समझाएंगे ये क्या होता है, तब लिखवाएंगे। चलिए राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या बोले थे पहले आप लोग समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। चलिए देखिए पार्शियल प्रेशर जानते हैं ना, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब है नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बीकर लिए हुए हैं, इसमें A, B और C, यही 3 गैस है, यही 3 गैस, A, B, C 3 गैस है। तो हमको ये बताइए कि
गैस अगर आप लिए हुए हैं तो कुछ तो प्रेशर लगाता होगा ना। अरे भाई गैस है तो प्रेशर कुछ लगाएगा ना। तो किसी एक कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी को धक्का देने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं, तो पांचों का अपना अलग अलग फोर्स होगा ना। तो किसी एक आदमी के द्वारा जो फोर्स लगेगा ना, हम उसको बोलेंगे उनका पार्शियल फोर्स है। और सभी के पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल फोर्स को अगर हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसको बोलेंगे टोटल फोर्स। क्या तो ये बताए थे। देखिए ये जो रूल्स आप बना दिए हुए हैं राहुल साहब, ये सॉल्यूशन के लिए दिए हुए हैं। कह रहे हैं ये कि मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो आप बताइए ए का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, बी का पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे। यही राहुल साहब बताए हैं कि अगर सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो तो उनका हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही बात आपको यहाँ सीखना है। आइए देखिएगा पहले ध्यान से, उसके बाद अपना जो करना होगा करते रहिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं प्योर लिक्विड ए। क्या लिए हैं? प्योर लिक्विड ए। और इस प्योर लिक्विड ए का मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर जो है ना वह P0 A है। एक प्योर लिक्विड ले ये है ए, इसका वेपर प्रेशर P0 है। दूसरा नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड में प्योर लिक्विड बी है और इसका वेपर प्रेशर ये माने हुए हैं साहब जी P0 B। अब ये दोनों को एक में मिला रहे हैं और मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। मिला करके क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब ये प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी है, इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसका P0 B, दोनों को मिला करके सॉल्यूशन। तो अब आपसे बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बनाए हैं ना, ए का पार्शियल प्रेशर बताइए। क्योंकि भाई सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो दोनों कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लगाता होगा। तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा ना उसको बोलेंगे इसका पार्शियल प्रेशर। इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे इसका पार्शियल प्रेशर। और दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल प्रेशर। समझे? तो कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर? देखिए सॉल्यूशन है ए और बी का। इस सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, मान लिए हैं ए का जो मोल फ्रैक्शन है वह XA है, बी का मोल फ्रैक्शन XB है। देखिए साहब जी क्या बोले हुए थे, पहले सुन लो अच्छा से। ये बोले हुए हैं जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, किस कंपोनेंट का चाहते हैं? ए का। देखिए जिस कंपोनेंट का, चलिए मानते हैं हम ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो ये साहब जी बोले थे जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, तो सॉल्यूशन फेज में उसका मोल फ्रैक्शन XA और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर P0 A, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर से
जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आप चाहते हैं बी का पार्शियल प्रेशर, तो उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है ना है, और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही साहब जी बोले थे। आ रहा है कुछ है? तो हमको ये बताइए कि अगर आप कहना चाहते हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर बताइए, तो देखो, तो अगर आप यहाँ लिखेंगे PS सॉल्यूशन का प्रेशर, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि A का पार्शियल प्रेशर अब प्लस क्या होगा B का पार्शियल प्रेशर? कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। दोनों के पार्शियल प्रेशर को अगर हम जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले उनके लॉ को आप यहाँ लिखिए, जो बोले थे बता दिए हैं। क्या बोले थे? वो बोले थे कि जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं उसका मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है उसका पार्शियल प्रेशर। लिखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure of a particular component, the partial pressure of a particular component of solution is equal to the product of mole fraction of this component in solution phase and vapor pressure of this component in pure state। समझ गए होंगे? चलिए आप इसको लिखिए थोड़ा जल्दी से आप लोग प्रिंट कीजिए। चलिए प्रिंट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वह A का पार्शियल प्रेशर और B का पार्शियल दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। A का पार्शियल प्रेशर ये है तो हम यहाँ लिखेंगे XA P0A, B का पार्शियल प्रेशर तो ये है XB P0B। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन आगे चल रहे हैं हम, फिर मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष देना है। किसका दोष देना है? अपना दोष देना है। यहाँ देखो तो PS इक्वल टू, बोलिए यहाँ पर XA P0A। समझे? क्या आप लोगों को पता है कभी कि लिखवाए थे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम कितना होता है?
1 होता है। देखिए आप लोगों को दिक्कत होता होगा ना, तो आप लोग लिख लेंगे कहीं साइड में कि यहाँ पर हम मान लेते हैं A सॉल्वेंट है और B क्या है, सॉल्यूट यहाँ पर हम माने हुए हैं। लिख लीजिए कि यहाँ पर जो हम माने हुए थे प्योर लिक्विड A प्योर लिक्विड B दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाए थे, सॉल्यूशन ऑफ A एंड B। तो उसमें मान लेते हैं A सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट है, समझे। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है 1। तो अब देखिए यहाँ पर XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस XA, बोलो XB की जगह नहीं लिख सकते 1 माइनस XA और P0 B। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेशन, इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल समझ रहे हैं, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो। तो हमको ये बताइए कि जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। अरे वेपर प्रेशर किसका होता है, जिसका वेपर होगा वही उसी का ना प्रेशर। तो नॉन वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है तो वेपर बनेगा नहीं, और जब वेपर नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ नॉन वोलेटाइल अगर होगा, ये बताए हैं कब, वोलेटाइल के केस में। अगर नॉन वोलेटाइल है तो आप लिखेंगे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 0, और जब ये 0 तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यह भी 0 ना हो जाएगा। बोलो मोल फ्रैक्शन P0 B यह भी 0 ना हो जाएगा। उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ना, वह सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होगा, तो A के इक्वल होगा। ऐसे आया। तो ये था राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आप लोग देखेंगे किनका लॉ, डाल्टन साहब का पार्शियल प्रेशर। ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक से अच्छा से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात है, अच्छा से डील कर रहे हैं। बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा तब ना, बार बार पढ़ते रहिए, सब माइंड में सेट हो जाएगा, समझे। तो ये खत्म। अब आ रहे हैं डाल्टन साहब पार्शियल प्रेशर के बारे में क्या बोले थे। देखिए भाई, दोनों लोग जो है पार्शियल प्रेशर के ही बारे में बोले हुए हैं। डाल्टन साहब भी बोले हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में, और राउल्ट साहब भी बोले हुए हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो राउल्ट साहब का देख लिए, डाल्टन साहब क्या बोले थे पार्शियल प्रेशर के बारे में, जरा उनको भी हम लोग देखते हैं कि वो साहब जी क्या बोले थे पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो अगला हेडिंग है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा लॉ है इस बार, तो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए दोनों लोगों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए क्या डिफरेंस है। राउल्ट साहब जो पार्शियल प्रेशर बताए हैं वह सॉल्यूशन के लिए बताए हैं, समझा। और डाल्टन साहब बोले हुए हैं गैस के लिए। नहीं समझ, देखिए फिर से। जैसे A और B ये दोनों गैस है, तो अगर गैस है तो A का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, B का कितना होगा, ये बताएंगे कौन, डाल्टन्स लॉ। अगर A और B
दोनों लिक्विड में है, मतलब कि ये दोनों जो है वो क्या है, सॉल्यूशन बना दिए हैं। आप ए और बी दोनों को क्या बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं। तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर ए और बी का निकालेंगे ना, वह राउल्ट साहब के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और जब ये गैस हो जाएगा, ए और बी गैस है, तो इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे डाल्टन साहब के लॉ से। समझे? तो आइए देखते हैं इनका लॉ। पहले समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। मेरा दोष मत दीजिएगा। अगर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा तो किसका दोष देना है, अपना दोष देना है। समझा? चलिए, ये है सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या ये सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। समझते चलिएगा। अब क्या करना है कि ये दोनों जो है ना, धीरे धीरे बेचारे गैस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बोलो, गैस बनेंगे। तो ये ऊपर में जो है, ऊपर में जो है इसके पार्ट, ये है वेपर है किसका, तो देखिए वेपर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या है, वेपर है, यानी गैस हो गया ऊपर, और नीचे क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो जब ये गैस हो गया तो इस गैस में मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए, बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी। देखिए क्या बोले थे डाल्टन साहब। देखिए डाल्टन साहब बोले थे कि जिस गैसियस कंपोनेंट का, कौन सा कंपोनेंट, गैसियस, मतलब वो गैस में होना चाहिए। जिस गैसियस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, किसका चाहते हैं आप, गैसियस कंपोनेंट, किस गैसियस कंपोनेंट का, ए का चाहते हैं। तो देखिए ये साहब भी क्या बोले थे, जिस गैसियस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में, उसका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। और राउल्ट साहब क्या बोले थे, उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। देख लेना, समझ रहे हो ना। उसका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में, और उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, तो मान लेते हैं पीएस, मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर। समझ रहा है, गैसियस, जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में, और उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आ रहा है कुछ? अब आप चाहते हैं बी का पार्शियल प्रेशर, तो उसका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में, और उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, गैसियस मिक्सचर मान लेते हैं सॉल्यूशन का वो प्रेशर है, गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब देखिए, अब जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई डाल्टन साहब का पार्शियल प्रेशर का लॉ, और राउल्ट साहब भी दिए थे पार्शियल प्रेशर ना, उनका लॉ। तो देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि दोनों लोगों का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा था। मतलब कि वो निकाले थे साहब जी सॉल्यूशन के लिए, और ये साहब जी निकाले थे गैस के लिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि राउल्ट साहब जो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में निकाले हैं, उसका वैल्यू डाल्टन साहब जो गैस में निकाले हैं उसका वैल्यू दोनों सेम आ रहा था।
ना समझे। जैसे इनका पार्शियल प्रेशर ये था, और बताइए तो राउल्ट साहब क्या बोले थे, ए का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर, यही ना बोले थे वो राउल्ट साहब है। बी का पार्शियल प्रेशर, तो राउल्ट साहब क्या बोले थे कि उसका मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर। देखा गया कि डाल्टन साहब का जो पार्शियल प्रेशर वैल्यू है वह राउल्ट साहब के बराबर आ रहा था, राउल्ट साहब के इक्वल आ रहा था, समझे। तो आप यहाँ से तुरंत इक्वल कर दीजिए। देखिए इक्वल क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर है ये बराबर ये, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से इजी है जी, हार्ड का तो सवाल ही नहीं है। आप लोग न कह रहे हैं हार्ड है, घर पर पढ़ाई करेंगे सब कुछ इजी आएगा, और नहीं पढ़ाई करेंगे तो हार्ड लगेगा, ये समझे। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये तो समझ गए होंगे ना। चलिए अब क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझिए क्या कह रहा है और क्या निकालना है। देखिए दिया है एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। ध्यान दीजिएगा ऊपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर सॉल्वेंट है, containing 20% weight by weight of a liquid A। कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है उसमें 20% वेट बाई वेट लिक्विड ए प्रेजेंट है। तो पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए, अगर इसका मतलब समझ में अभी आपको नहीं आया है तो आपके लिए क्वेश्चन बेकार है। हम भाई देखिए हम बोल दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बेकार है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, तो समझ रहे ना। तो बता दे रहे हैं इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम इसमें सॉल्यूट है ए, कह रहा है देखो फिर से एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% वेट बाय वेट ऑफ ए लिक्विड ए। समझ रहे हो, लिक्विड ए है मतलब ए जो है वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कौन सा है, वो वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम लिक्विड ए 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना 20 ग्राम। तो दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो ध्यान देना सॉल्यूट यहाँ पर ये सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो कितना है सॉल्यूट, बोलो 20 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो बता सकते हैं आप कि सॉल्वेंट कितना होगा, कितना सॉल्वेंट होगा। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जी, तो लोग समझता ही नहीं है। तो यहाँ से आप निकालिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, सॉल्यूट को माइनस कर देंगे ना, बोलो ये आएगा 90 ग्राम। समझ रहे हो, नहीं आ रहा है समझ में। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है
कि एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें 20% वेट बाय वेट लिक्विड ए प्रेजेंट है, जिसका मोलेक्युलर वेट 140 दिया हुआ है, मोलेक्युलर वेट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हैज वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm ऑफ Ag। 20% जो एक्वा सॉल्यूशन है ना, जिसमें लिक्विड ए को मिलाया गया है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कह रहा है 160 है, मतलब 160 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि जो प्योर लिक्विड आप ए मिलाए हैं ना, उसका वेपर प्रेशर बताइए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बताइए। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 150 mm ऑफ Ag। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, कुछ नहीं करना है। किसका पूछा है? प्योर लिक्विड का। तुरंत आप करेंगे। बोलिए सॉल्यूशन में क्या क्या है? तो प्योर लिक्विड ए है और क्या है? वाटर है। तो आप करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू, बोलो क्या करेंगे? तो पार्शियल प्रेशर ए का और बोलिए पार्शियल प्रेशर वाटर का। अरे यही न दो है सॉल्यूशन में, वाटर है और प्योर लिक्विड ए है, तो दोनों का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या सॉल्यूशन का नहीं आएगा? आएगा। और सॉल्यूशन का तो दिया है ना, कहाँ पर? यहाँ। तुरंत आप यहाँ रख देंगे। करना है कुछ जी, क्या तुम लोग करते हो? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब देखो यहाँ पर ए का पार्शियल प्रेशर, तो ए का पार्शियल प्रेशर बोलिए। पार्शियल प्रेशर बोल तो क्या होता है? उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर। समझे? सेम टू सेम बात यहाँ पर आइए। ये उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में वाटर का मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर। आ रहा है कुछ? यहाँ तक भाई आप लोग को आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। हम तो डायरेक्ट करेंगे, हम ये सब मिटा रहे हैं। सब कुछ माइंड में सेट रखिएगा, फिर मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या बता रहे हैं। समझे? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पूछा है। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन, अगर दोनों निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन, तब तो हम आराम से निकालें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है। मोल फ्रैक्शन में दिक्कत है तो दिक्कत कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। देख लीजिएगा पीछे मोल फ्रैक्शन जब पढ़ाए थे ना, तो किस तरह से हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आएगा तब। अब आते हैं, आप सोचिएगा कि एक ही बार आ जाए लेक्चर नंबर 9 या 10 में, तो कहाँ से होगा? तो देखिए मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट हम करेंगे, समझ लीजिएगा आप लोग। मोल फ्रैक्शन देखो निकालने के लिए आपको बोले थे कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, उसका मोल ऊपर में रहता है और नीचे में होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो हमको ये बताइए कि ए का मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल, तो मोल दिया है, ग्राम दिया, तो बहुत चेंज करो उसको मोल में। देखो मोल ऑफ ए, बताओ मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, मोलेक्युलर वेट। तो क्वेश्चन दिया था, चलो देखिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बोलेंगे? उसका मोल ऊपर ना, तो बताइए उसका मोल ऊपर, सॉरी ग्राम दिया था ना, तो इस ग्राम को मोल में बदलिए तो 80 बाई फार्मूला वेट कितना आ जाएगा? ये 40/9 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब यहाँ से आइए 160 इक्वल टू,
आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उसका मोल ऊपर, किसका मोल फ्रैक्शन, ए का, तो इसका मोल ऊपर रखो 1/160। देखो 1/7 बाई सॉल्यूट ऑफ प्लस सॉल्वेंट, पता है ना आपको, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे सॉल्यूट ऑफ प्लस सॉल्वेंट हो गया ये, इनटू क्या लिखेंगे, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर प्लस। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन है तो क्या हम कर सकते हैं इसको कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ये लिख सकते हैं ए का, और प्योर वाटर का बोलिए कितना है वेपर प्रेशर 150 है। देखो इसको करेंगे तो 16, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कितना आएगा 0.03 आएगा इंटू पी नॉट ए, यही हमको निकालना है। ये देखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, ये पूरा वैल्यू कितना आया है 0.03 इंटू कितना 150, सही है ना। यहाँ से करेंगे 160 0.03 पी नॉट ए प्लस इसको करेंगे 0.97 इंटू कितना 150 आएगा, बोलो। इसके बाद देखिए सब इजी है, बस कैलकुलेशन करना है 0.03 इंटू पी नॉट ए प्लस इसका कैलकुलेशन कीजिए, करेंगे तो ये आएगा 145.5। समझे क्या करें हम ना, ये मिटाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप 0.03 इंटू पी नॉट ए इक्वल टू देखिए 160 माइनस 145.5, ये करेंगे तो कितना आएगा 14.5 आएगा ना। चलिए पी नॉट ए इक्वल टू 14.5 बाई कितना 0.03, ये आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो करके चेक कर लीजिएगा, करके आप लोग चेक कर लेंगे, हमको याद है हम लिख देंगे डायरेक्ट 83.3 mm ऑफ Hg। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग 483.3 mm ऑफ Hg। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। अब आज यहीं पर ब्रेक लेंगे हम। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए, थैंक यू।